वेलकम स्टूडेंट्स ऑन दिस चैनल। तो इस चैनल पर आकर के ये जो संस्कृत जो है क्लास 7 CBSE कावेरी संस्कृत परिचय, जो जो इस CBSE के क्लास 7 के बच्चे हैं कावेरी संस्कृत परिचय पढ़ते हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर सारे चैप्टर्स का हिंदी ट्रांसलेशन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारे चैप्टर्स जो होंगे हिंदी में एक्सप्लेन होंगे और उच्चारण जो होगा आप लोग अच्छे से प्रोनाउंसिएशन देखिए, बुक खोलकर इस वीडियो को देखिए और एक एक वर्ड्स को साथ साथ पढ़िए और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनिए, जो कि संस्कृत आप लोगों के लिए जो डिफ़िकल्ट है वो इजी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ये प्रदूषितम पर्यावरणम चैप्टर 1 जो है, ये प्रदूषित पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट के बारे में बताया गया है। यहाँ पे सन और फादर के बीच का कन्वर्सेशन है, जिसमें कि बताया गया कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण पॉल्यूटेड कैसे हो गया, कितने तरह के पॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पर कन्वर्सेशन में बताया गया है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए चैप्टर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करती हूँ। जो सबसे फर्स्ट लाइन देखिए, पुत्र तात किम त्वम अस्वस्थ असि। जो पुत्र है वो पूछते हैं पिताजी क्या आप बीमार हैं। तो तात मतलब पिताजी आंसर देते हैं, आम पुत्र अहम अस्वस्थ अस्मि अहम उदर रोगेन पीड़ित अस्मि। मतलब हाँ पुत्र, मैं बीमार हूँ और मैं पेट के रोग से पीड़ित हूँ। पुत्र तात अधा बहवा जना अनेन रोगेन ग्रस्ता सन्ति। पुत्र बोलता है कि पिताजी आजकल बहुत सारे लोग जो हैं बहुत बीमारियों से ग्रस्त हैं। तात पुत्र अश्य कारणम पर्यावरणम प्रदूषणम अस्ति। तो उसके पिता जो है आंसर देते हैं, उत्तर में बताते हैं कि पुत्र इसका कारण पर्यावरण का प्रदूषण है। पुत्र तात पर्यावरणम किम भवति अहम पर्यावरणस्य विषये ज्ञातुम इच्छामि। पुत्र बोलते हैं कि पिताजी ये पर्यावरण क्या होता है, मैं इस पर्यावरण के विषय में जानने की इच्छा रखता हूँ। तो फिर से तात बोलते हैं पुत्र पर्यावरणम अर्थात परि जोड़ आवरणम। तो पिताजी यहाँ पुत्र को बताते हैं पर्यावरण का संधि विच्छेद करके बताते हैं। परि आवरणम अस्मान परितः वायु आवरणम अस्ति। बोलते हैं कि हम लोगों के चारों तरफ है जो वायु का एक आवरण बना है, वायु का आवरण है। तत्सर्वम पर्यावरणम कथ्यते, उसको ही सभी पर्यावरण कहते हैं। अस्मान परितः येन आवृता सन्ति, हम सभी के चारों ओर ये ढका हुआ है। तत्पर्यावरणम जो है वो पर्यावरण है। एवं पृथ्वी जलम प्रकाशम आकाशम वायु च पर्यावरण से घटका सन्ति। पृथ्वी जल प्रकाश आकाश वायु ये सारे क्या हैं, पर्यावरण के घटक है। इट मीन्स कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। पुत्र तात पर्यावरणेन स्वास्थ्य से किम संबंध अस्ति। पुत्र पूछता है पिताजी पर्यावरण के साथ स्वास्थ्य का क्या संबंध है। तात यद्यपि मानव प्राणिषु सर्वोत्तम अस्ति तथापि स पर्यावरण से महत्व न अवगच्छति। तो पिता उसके जवाब देते हैं, ऐसा है मानव जो सारे प्राणियों में सर्वोत्तम है तो भी वह पर्यावरण के महत्व को नहीं समझ पाता है। प्रदूषितम पर्यावरणम सर्वेषां प्राणिनां कृते हानिकारक वर्तते। प्रदूषित पर्यावरण जो है सभी प्राणियों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। प्रदूषितम पर्यावरणम रोगाणाम कारणम अस्ति। जो प्रदूषित पर्यावरण है सारे रोगों का कारण है। जना अपशिष्टम च पदार्थानां नदीषु क्षिप्त्वा जले प्रदूषयन्ति। जो लोग हैं सारे अवशिष्ट पदार्थ को नदी में फेंक कर जल को प्रदूषित करते हैं। जना दूषितम जलम पीत्वा उदर रोगेन पीड़िता भवति। और फिर सारे लोग जो है दूषित जल को पीकर उदर रोग से पीड़ित होते हैं। पुत्र किम वयम वायुम ध्वनिम च प्रदूषयामा। क्या हम सभी वायु और ध्वनि को भी प्रदूषित करते हैं। तात आम वयम वायुम ध्वनिम च प्रदूषयामा। हाँ, हम सभी जो है वायु और ध्वनि को भी प्रदूषित करते हैं। उद्योगशालाया निःसृतेन धूमेन वाहनानाम धूमेन च वायु प्रदूषणम भवति। उद्योगशाला से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं
वायु का प्रदूषण होता है। वाहनानां उद्योगशालानां च कोलाहलेन ध्वनिं प्रदूषणं भवति। वाहनों और उद्योगशाला में होने वाले जो आवाज़ है उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। पुत्र वायु प्रदूषणेन ध्वनि प्रदूषणेन च किम रोगम भवति। पुत्र फिर पूछता है वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से कौन से रोग होते हैं। तात वायु प्रदूषण श्वास रोगेन ज्वरेन च जना दुखिता भवन्ति। तो पिताजी जवाब देते हैं वायु प्रदूषण से श्वास मतलब सांस वाली बीमारियां, बुखार और जो लोग हैं बहुत दुखी होते हैं। ध्वनि प्रदूषण जनानाम श्रवण शक्ति क्षीयते। ध्वनि के प्रदूषण से लोगों के सुनने की शक्ति का क्षीण होता है। पुत्र अस्य निवारणाय किम उपायम अस्ति। तो पुत्र पूछता है कि इसका निवारण का क्या उपाय है। तात संप्रति पर्यावरणस्य परिशोधनम आवश्यकम अस्ति। इसके लिए पर्यावरण में जो है शुद्ध करने की आवश्यकता है, पर्यावरण परिशोधन की आवश्यकता है। अधिकाधिकेन वृक्षारोपेण वृष्टि भवति येन वायु शोधनम जायते। अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण होना चाहिए जिससे कि बारिश होगी, इससे जो वायु शुद्ध हो जाएगा। नदीषु अवकारादि न क्षेपणीया एवं वनानाम पर्वतानाम च संरक्षणम करणीया। नदियों में जो है अवशिष्ट पदार्थ नहीं फेंकने चाहिए, वनों और पर्वतों का संरक्षण करना चाहिए। पुत्र सत्यम कथति तात। पुत्र बोलता है सत्य बोलते हैं पिताश्री। वृक्षा पर्यावरणे व्याप्तम विषम पित्वा अस्मभ्यम शुद्धम वातावरण यच्छते। मतलब वृक्ष जो है पर्यावरण में व्याप्त विष को पीकर हम सभी को शुद्ध वातावरण देते हैं। अहम स्मरामि मम अध्यापक अपि पाठयति यत वृक्षा वातावरण शुद्धम कुर्वन्ति। मुझे अभी याद आ रहा है कि मेरे अध्यापक ने पढ़ाया था कि यथा वृक्षा वातावरण शुद्धम कुर्वन्ति, कि वृक्ष जो है वातावरण को शुद्ध करते हैं। तात सर्वे जना जागरूका भविष्यन्ति तदा एना समस्या न भविष्यति। पिताजी बोलते हैं सभी लोग जो जागरूक हो जाएंगे तो ऐसी समस्या नहीं होगी। पुत्र अहम पर्यावरण से संरक्षणम करिष्यामि। मैं पर्यावरण का संरक्षण करूँगा। पुत्र ऐसा बोलता है। तात शोभना पुत्र उत्तम विचार। तो पिताजी बोलते हैं बहुत अच्छे पुत्र, बहुत उत्तम विचार हैं। तो ये थे पर्यावरण जो प्रदूषित पर्यावरण जो है उस पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले सुनने से पहले आप लोग ये शब्दार्थ जो है उसको ज़रूर याद कीजिए। आवृता मीन्स ढके हुए, कवर्ड। परितः चारों ओर। सर्वोत्तम सबसे उत्तम। उदर रोगेन पेट की बीमारी से। अवशिष्टम मलमूत्र। श्वास रोगेन सांस की बीमारी से। वातावरणम परिवेश। ज्वरेन बुखार से। आवरणम ढका हुआ। अवशिष्टम बचा कुचा या जूठा। क्षिप्तवा मतलब फेंक कर। तो ये था चैप्टर 1 कावेरी संस्कृत लेक्चर का चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाकी के सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन के लिए, और जो क्लास 7 के बच्चे हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जो कि सारे बच्चों को संस्कृत बहुत इजी हो जाए पढ़ना। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए खुद को हिंदी अनुवाद जानने के लिए। कीप लर्निंग स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।